हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम रीट एग्ज़ाम से संबंधित लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर आपका जो टॉपिक दिया गया है प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो आपका जो प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं वाला जो टॉपिक दिया गया है, इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राजीव गांधी डिजिटल योजना दोस्तों आपकी किस वर्ष शुरू हुई, यह आपसे पूछा गया है। 2014-15, 2013-14, 2021-22 या आपकी 2017-18। तो राजीव गांधी डिजिटल योजना आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, किस वर्ष शुरू हुई थी? 2013-14 में शुरू हुई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है आपकी, ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। निःशुल्क वर्दी वितरण से संबंधित, स्कूल में दूध वितरण से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित या निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है आपकी, ये स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है दोस्तों? स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत जो दूध वितरण किया जाता है, वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक किया जाता है? कक्षा 1 से 9वीं तक विद्यार्थियों को, या फिर आपके कक्षा 5 से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को, या कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को यहाँ पर दूध वितरण किया जाता है। कक्षा 1 से लेके 8वीं तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो क्लिक योजना जो है दोस्तों, ये किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो कक्षा 6 से 8वीं तक, 10वीं तक, 6 से 12वीं तक, कक्षा 4 से 12वीं तक, या कक्षा 1 से 10वीं तक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्लिक योजना जो हो जाएगी, ये कक्षा 6 से 10वीं तक हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। पहला कथन आपको दिया गया है यहाँ पर। पहला कथन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। और दूसरा कथन है, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों पहला कथन तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, दूसरा कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है और दूसरा आपका सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। तो मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। सशक्त नारी, सावित्री देवी फूले, कालीबाई भील या इंदिरा गांधी? तो कौन सी योजना है दोस्तों जो कि आपकी राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? कालीबाई भील योजना हो जाएगी। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है, ये आपकी राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। तो राजस्थान के अंदर जो मिशन बुनियाद है, इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? ई हेल्थ सेवाओं से, गरीबी उन्मूलन से, पुलिस सुधार से, या डिजिटल लर्निंग से? तो मिशन बुनियाद जो है दोस्तों, इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? डिजिटल लर्निंग से हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। मिशन बुनियाद का संबंध किससे होगा दोस्तों? आपका डिजिटल लर्निंग से होगा। अगला सवाल देखिए, मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ आपका कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो मिशन बुनियाद जो है दोस्तों कार्यक्रम, इसका आरंभ कब हुआ? 26 जनवरी 2022, 20 फरवरी 2022, या 11 जुलाई 2022, या आपको 5 सितंबर 2022? तो मिशन बुनियाद कार्यक्रम जो है, ये 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम आपका 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना किस उद्देश्य से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो अनुप्रति योजना जो है, आप सब लोगों को पता होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है।
ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर अनुप्रति कोचिंग योजना जो है ये आपकी संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो आपकी जो उत्सव भोज योजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो उत्सव भोज योजना आपसे पूछी गई है इंदिरा रसोई योजना, रेन बसेरा में भोजन, सामुदायिक विवाह, मिड डे मील योजना। तो उत्सव भोजन योजना जो है दोस्तों ये आपकी मिड डे मील योजना से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्सव भोज योजना जो है ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? ये आपकी दोस्तों मिड डे मील योजना से संबंधित हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया है? तो स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया है? तो यहाँ पर भी आयु वर्ग आपसे पूछा गया है 5 से 8 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 5 से 9 वर्ष। तो यहाँ पर 10 से 18 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10 से 18 वर्ष जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना के अंतर्गत आयु वर्ग कितना हो जाएगा बालिकाओं के लिए? 10 से 18 वर्ष। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार और महिला और बाल एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो कौन सी योजना जो है वो ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने से संबंधित है? राजस्थान सरकार और महिला बाल एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो चलाई जा रही है। शिक्षा हेतु योजना, कौशल सामर्थ्य योजना, इंदिरा शक्ति प्रोत्साहन योजना या इनमें से आपकी कोई नहीं। तो ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना आपकी संबंधित है? शिक्षा हेतु योजना। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, शिक्षा हेतु योजना इससे संबंधित हो जाएगी। अगला सवाल है, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता हेतु कक्षा 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए किस मंच का गठन किया जाता है? तो 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए किस मंच का गठन किया जाता है? राजू मंच, गार्गी मंच, कालीबाई मंच या मीना मंच। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गार्गी मंच। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, गार्गी मंच। और कक्षा 9 से 12वीं की बालिकाओं के लिए इस मंच का गठन किया जाता है, 9 से 12वीं। अगला सवाल देखिए, आपकी बेटी योजना 2004-5 के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। पहला कथन देखिए, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक की अनाथ बालिकाओं को 2100 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। तो 1 से 8वीं तक की जो अनाथ बालिकाएं हैं उनको दोस्तों 2100 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है आपकी बेटी योजना 2004-5 के संबंध में। कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को 2500 रुपये वार्षिक दिए जाते हैं। तो कक्षा 9 से 12वीं तक की जो है उनको 2500 रुपये दिए जाते हैं और 1 से 8वीं तक जो है उनको 2100 रुपये दिए जाते हैं आपकी बेटी योजना 2004-5 के संबंध में। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको दोस्तों, आपकी बेटी योजना में 2100 और 2500, 1 से 8 तक और 9वीं से 12वीं तक। अगला सवाल देखिए, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत लाभार्थी बालिका की पारिवारिक आय होनी चाहिए। तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है उसके तहत लाभार्थी बालिका जो है उसकी आय कितनी होनी चाहिए, यानी पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए, परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? तो बताइए, 2 लाख से कम, 2.5 लाख से कम, 5 लाख से कम या 8 लाख से कम? तो ये आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए पारिवारिक आय। ठीक है, 2.5 लाख से कम। अगला सवाल देखिए, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना आपकी किस विभाग द्वारा संचालित है? माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च शिक्षा विभाग। तो ये किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना जो है ये आपकी किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो है आपकी, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपसे पूछा गया है 24 सितंबर 2022, 24 अक्टूबर 2022, 24 अगस्त 2022 या फिर यहाँ पर 29 जुलाई 2022। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की शुरुआत आपकी 24 अगस्त 2022 को हुई थी, 24 अगस्त 2022 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बालिका दूरस्थ योजना। अगला सवाल देखिए, स्टार्स योजना में टी का क्या अर्थ है? तो स्टार्स योजना जो है दोस्तों आपकी, इसमें टी का क्या अर्थ है? टी का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, टीचिंग या ट्राई। तो टी का क्या अर्थ हो जाएगा? यहाँ पर टीचिंग हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर टीचिंग जो है वो इसका अर्थ हो जाएगा टी का, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्स में टी का अर्थ क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो सक्षम योजना जो है दोस्तों ये किसके सहयोग से संचालित की जा रही है, ये आपसे पूछा गया है। राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग,
महिला सुरक्षा परिषद, महिला एवं बाल सुरक्षा समिति, राजस्थान पुलिस अकादमी। तो इस सक्षम योजना जो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना किसके सहयोग से संचालित है? तो ये राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से संचालित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम योजना राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा संचालित है। अगला सवाल देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना आपकी कब की गई, ये आपसे पूछा गया है। 30 मार्च 1993 को, 30 मार्च 1994, 30 मार्च 1995 या 30 मार्च 1996? तो दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना आपकी 30 मार्च 1995 को की गई। कब की गई दोस्तों? 30 मार्च 1995 को आपकी बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई है। अगला सवाल देखिए, बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? तो गार्गी पुरस्कार योजना जो चलती है दोस्तों, ये आपकी कब प्रारंभ की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो गार्गी पुरस्कार योजना 1977, 98, 99 या 2000? तो ये कब से चल रही है? तो ये 1998 से चल रही है। कब से चल रही है दोस्तों? तो ये गार्गी वाली जो योजना है आपकी पुरस्कार योजना, ये आपकी कब से चल रही है? 1998 से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आपको प्राप्त करने होंगे तब जाके आपको गार्गी पुरस्कार मिलेगा? 75%, 80%, 85% या 90%? तो 75% इसका राइट आंसर होगा। अगर आप न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करते हैं 10वीं के अंदर तो आपको गार्गी पुरस्कार मिलता है छात्राओं को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं व 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रथम व द्वितीय किस्त में राशि दी जाती है। तो प्रथम और द्वितीय किस्त में राशि कितनी दी जाती है? तो 3000 रुपये दी जाती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कितनी दी जाएगी? 3000 रुपये दी जाएगी प्रथम व द्वितीय किस्त में 11वीं और 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को। और गार्गी पुरस्कार के तहत कुल राशि प्रदान की जाती है। तो कुल राशि कितनी प्रदान की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। 2000, 3000, 5000 या 6000? तो कुल राशि यहाँ पर 6000 प्रदान की जाती है। ठीक है, तो गार्गी जो पुरस्कार दिया जाता है वहाँ पर कुल राशि आपकी 6000 हो जाएगी। प्रथम किस्त 3000 और द्वितीय आपकी 3000, यह आपको ध्यान रखना है। 6000 टोटल प्रदान किए जाते हैं। पहली किस्त आपकी 3000 की हो जाएगी और दूसरी किस्त आपकी 3000 की हो जाएगी, ये गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत। और परसेंटेज न्यूनतम कितनी होनी चाहिए आपकी? 75% होनी चाहिए। और कब से दिया जा रहा है? 1998 से दिया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो बालिका प्रोत्साहन योजना ये अलग है आपकी। बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कक्षा 12वीं में आपने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 2000, 3000, 4000 या 5000? तो ये 5000 प्रदान किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5000 आपको प्रदान किए जाएंगे, तो 5000 ये आपको ध्यान रखना है। बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में अगर आप 75% से अधिक अंक लेके आते हैं तो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असत्य विकल्प का आपको चयन करना है दोस्तों। नन्ही कली योजना 2006-07, आपकी बेटी योजना 2003-04, गार्गी पुरस्कार योजना 1998, साइकिल वितरण योजना 2007-08। तो ये तो आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है। गार्गी पुरस्कार योजना तो 1998 हो जाएगी। यहाँ पर आपकी बेटी योजना जो दी गई है दोस्तों ये गलत है, 2003-04। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नन्ही कली योजना 2006-07 ये भी सही है आपका, और साइकिल वितरण योजना 2007-08 ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको, नन्ही कली योजना जो है ये कब की हो जाएगी आपकी? 2006 और 7 की हो जाएगी, जबकि साइकिल वितरण योजना आपकी 2007-08 की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। साइकिल वितरण योजना 2007-08 की है, नन्ही कली 6-7 की है। अगला सवाल देखिए, आपकी बेटी योजना आपकी 2004-05 की हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपकी बेटी कब की हो जाएगी? 2004-05 की। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं जो कक्षा 6 से 12वीं में अध्ययन कर रही हो, इसके अलावा निवास स्थान से अध्ययनरत, विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक है, न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की पात्रता 9 से 12वीं हो जाएगी, दूरी आपकी 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए और कम से कम आपकी 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी पात्रता हो जाएगी आपकी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो है। ठीक है, 9 से 12वीं, दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो और 5 बालिकाओं का समूह होना चाहिए। अगला सवाल देखिए,
आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो आपकी बेटी योजना जो है दोस्तों, आपकी बेटी योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। आपकी बेटी योजना में आपको कितनी राशि प्रदान की जाएगी कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को। तो ये 2500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कितना? 2500 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता है। तो आपकी बेटी योजना जो है उसके तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता क्या हो जाएगी। तो राजकीय विद्यालय में अध्ययन, बिल्कुल सही बात है, ये पात्रता तो आपकी होनी चाहिए। तो इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्राएं हो, ये बात भी सही है आपकी। और माता पिता दोनों का अथवा एक का निधन हो गया हो, तो ये बात भी आपकी सही है। उपयुक्त तो सभी होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपकी बेटी योजना जो है उसके तहत आर्थिक सहायता तभी दी जाएगी जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। राजकीय विद्यालय में अध्ययन करती हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार वाला छात्रा हो, या फिर माता पिता दोनों या अथवा एक का निधन हो गया हो, तो ये है आपकी बेटी योजना। ये आपको ध्यान रखनी है। और ये कब शुरू हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2004-05 में ये शुरू हुई थी आपकी बेटी योजना। तो यहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।